एक उदाहरण जिससे साबित हो कि एसआईआर में लोगों का नाम कटने से बीजेपी को फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 67 लाख वोटर कटे, ये वोट इंडिया गठबंधन के वोट थे। कैसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो जो कटा वो इंडिया को ही वोट करता? बिल्कुल इंडिया गठबंधन के थे। और ये जो है 21 लाख वोट जो जुटे, उन्होंने वैसे वोटरों को वहाँ पर जोड़ने का काम किया, करवाया जो उनके समर्थक थे। 14 तारीख को रामलीला मैदान में वैसी गर्मी तपिश आप पैदा कर देंगे, कांग्रेसी पैदा कर देंगे कि सरकार स्थिर से केंद्र में नहीं बैठ पाएगी अपने सीट पर? देखिए, 14 तारीख की रैली ऐतिहासिक रैली होगी। हमारे माननीय नेता खड़गे साहब और माननीय नेता राहुल जी के नेतृत्व में जो अब तक नहीं हुई थी वह रैली होगी और झारखंड की ज़बरदस्त भागीदारी उस रैली में होगी। ईडी जब आम आदमी के घर, आम व्यापारी के घर छापा मारती है या किसी के घर, तब कांग्रेस विरोध नहीं करती। यहाँ कांग्रेस के नेताओं के घर भी जाती है तो विरोध नहीं करते। राहुल जी को ईडी पूछताछ करते तो उस दिन आप ईडी कार्यालय का घेराव करते हैं। इसी वजह से बीजेपी आप पे आरोप चस्पा करती है कि ये आप लोग गांधी परिवार के लिए अलग कानून चाहते हैं देश में। नहीं, कानून जो है किसी एक परिवार के लिए नहीं है। देश में निरंतर हो रही एसआईआर को अब ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर किसी दल को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग कर रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस चस्पा कर रही है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं केशव महतो जी। सर, एसआईआर तो हमेशा हुआ, कांग्रेस के भी समय में हुआ, दूसरे समय में भी हुआ। इस बार आप लोग को क्यों लग रहा है कि एसआईआर से बीजेपी को फायदा हो रहा है? एसआईआर पहले भी हुआ है, लेकिन कभी आपने देखा आज तक कि हजारों हजार वोटों को डिलीट किया गया है जो बराबर वोट देते आए हैं, और बहुत सारे लाखों वोटर को जोड़ दिया गया है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। एसआईआर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मृत व्यक्ति हैं उनको डिलीट किया जाता था, और जो भी हमारे नए वोटर्स हैं 18 वर्ष के, चाहे युवक हों युवती हों, उनको जोड़ दिया जाता था। वेणुगोपाल जी ने भी एक डिमांड रखा है, कहा है कि झारखंड में एसआईआर लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या केशव महतो जी इस बात को लेकर सरकार से भी बात कर रहे हैं कि कोई विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो या इस तरीके का कुछ हो? आखिर एसआईआर को आप कैसे स्टॉप करेंगे? ये माननीय वेणुगोपाल द्वारा जो भी बातें कही गई हैं उस संबंध में हम लोग आपस में गठबंधन के जो साथी हैं प्रदेश स्तर में मिल के बात करेंगे और उस बात को हम उनके समक्ष रखेंगे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जैसे देश में चाहती है कि राहुल गांधी के लिए अलग संविधान बने, उसी तरह अब चाह रही है कि चुनाव में हार को देखते हुए, कारण अपना नहीं देख रही है, वो चाहते हैं कि संविधान ही हम बदल दे। बोल रहे ये है असल कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने सदैव संविधान की रक्षा की है और संविधान की रक्षा के लिए सदैव संकल्प रहती है। संविधान में जो मूल्य हैं, जो उसमें नीति निर्धारण के तत्व हैं या सबके लिए जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उसमें सभी वर्गों के हित सन्निहित है। संविधान देश को चलाता है। संविधान के अंदर जो संस्थाएं हैं, उनके तहत जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से भाजपा काम करने नहीं दे रही है, बल्कि अपने इशारों से आज तक इस तरह का कभी चुनाव आयोग पर कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा था। लेकिन आज क्यों उनके ऊपर यह प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है? यह इससे हमारा प्रजातंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आप जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए केंद्र में कितने सदस्यों की आवश्यकता है, और ये लोग बार बार कहते थे 400 पार 400 पार।
इसका मतलब उनकी मंशा साफ थी कि वे लोग संविधान में छेड़छाड़ करना चाहते थे, संविधान को बदलना चाहते थे। और ये संविधान देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के करोड़ों लोगों की आशा और आकांक्षा का प्रतीक है और देश का, अपने पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है भारत का। मेरा सवाल ऐसा है सर कि मान लीजिए आप ईडी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। ईडी जब आम आदमी के घर, आम व्यापारी के घर छापा मारती है या किसी के घर, तब कांग्रेस विरोध नहीं करती। यहाँ कांग्रेस के नेताओं के घर भी जाती है तो विरोध नहीं करते। राहुल जी को ईडी पूछताछ करते तो उस दिन आप ईडी कार्यालय का घेराव करते हैं। इसी वजह से बीजेपी आप पे आरोप चस्पा करती है कि ये आप लोग गांधी परिवार के लिए अलग कानून चाहते हैं देश में। नहीं, कानून सब परिवार के लिए सब कुछ है। कानून जो है किसी एक परिवार के लिए नहीं है, लेकिन आप यदि राष्ट्र हित में, लोगों के हित में आप कानून बनाते हैं या करते हैं तो वह सबके लिए स्वागत योग्य है। लेकिन किसी खास पार्टी को, व्यक्ति को और उन लोगों को आप तबाह करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने गिरबान में भी झांक के तो देखना चाहिए। आप में यहाँ कितने कितने लोग मठाधीश हैं। एक तर्क या एक उदाहरण जिससे साबित हो कि एसआईआर में लोगों का नाम कटने से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 67 लाख वोटर कटे, ये वोट इंडिया गठबंधन के वोट थे। कैसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो जो कटा वो इंडिया को ही वोट करता? बिल्कुल इंडिया गठबंधन के थे। और ये जो है 21 लाख वोट जो जुटे, उन्होंने वैसे वोटरों को वहाँ पर जोड़ने का काम किया, करवाया जो उनके समर्थक थे। और एक ही जगह आप तो देख रहे हैं ना, हमारे नेता माननीय राहुल जी ने तो ये स्पष्ट रूप से सबों के सामने, आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के सामने उन्होंने दिखाया कि किस तरह इस घर में एक भी व्यक्ति नहीं रहता है और 50 गो वोटर उस घर से निकलते हैं। कहीं एक आदमी का यहाँ पर वोटर में नाम है तो दूसरी जगह भी उसका है, तीसरे जगह भी है, चौथे जगह डुप्लीकेट वोटर। तो ये सब तो एकदम ये प्रमाण है। तो इसीलिए ये सब जो है ये जग जाहिर हो गया है कि ये लोग वोट चोरी करके के इन लोगों ने लोकसभा में अपना विजय हासिल किया है और अभी भी ये लोग उसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो घाटशिला का उपचुनाव हो या संथाल के, बीजेपी के तमाम विधायकों ने कहा कि आप देखिए बाकी सब जगह नए वोटर अगर 100-150 जुड़ रहे हैं तो यहाँ 9,500, 10,500 नए वोटर जुड़ रहे हैं। तो ये आरोप तो आपकी भी सरकार पे कोई लगा सकता है। नहीं सर, चुनाव आयोग ने यहाँ पर पूरा सर्वे करने के पश्चात ये वोटर को जोड़ने का काम किया है। ये तो लाखों की संख्या में नहीं है। ये जो वोटर जो हमारे जिनकी उम्र 18 वर्ष की हुई है वो चैलेंज करके दिखाए ना कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, इनका यहाँ पर जोड़ा गया है। कोई चैलेंज करके दिखाए। ठीक है, तो 14 तारीख को रामलीला मैदान में वैसी गर्मी तपिश आप पैदा कर देंगे, कांग्रेसी पैदा कर देंगे कि सरकार स्थिर से केंद्र में नहीं बैठ पाएगी अपने सीट पर? देखिए 14 तारीख की रैली, ऐतिहासिक रैली होगी। हमारे माननीय नेता खड़गे साहब और माननीय नेता राहुल जी के नेतृत्व में जो अब तक नहीं हुई थी वह रैली होगी और झारखंड की ज़बरदस्त भागीदारी उस रैली में होगी। उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। शुक्रिया। एसआईआर को एक बार फिर से कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती है। हालांकि बिहार में वो सफल नहीं हो पाई, फिर भी कह रहे रामलीला मैदान से जो आवाज़ निकलेगी वो काफ़ी सशक्त और मजबूत होगी। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in